सर्किल न्यूज, सबसे तेज। देखो, सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी। ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, पूरे ज़िले का भार संभालना है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके मार्गदर्शन में और 36 कौमों को साथ में लेकर चलूँगा। और इस डबल इंजन की सरकार 2 साल हो गए, इन्होंने जो वादे की एक भी वादा धरातल पर लागू नहीं किया। और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की जो योजना थी, गहलोत साहब की जो योजना थी, वो पूरी योजना बंद हो गई। आज जनता त्रस्त है, नरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। बिजली की बिल, घरों में बिजली नहीं आ रही है, लेकिन बिजली भी खूब 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। तो हम इस सरकार को घेरेंगे और निश्चित आने वाले समय में जिले में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और जनता भी अब जान चुकी है, युवा भी जान चुका है, किसान भी जान चुका है और महिला भी जान चुकी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी जो भर्तियां निकली उसमें सबसे टीएसपी क्षेत्र में कितनी भर्ती निकाली, बहुत अनुपात में, जिस जनसंख्या के अनुपात में जो भर्तियां निकलनी चाहिए थी, जो पद निकलने चाहिए थे, वो नहीं दिए हमको। इस तरह से टीएसपी के साथ उन्होंने भेदभाव किया है, इसका विरोध करेंगे। किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया, फसल खराबा का अभी तक मुआवजा नहीं दिया है, घास भी नहीं हुई इस साल तो। और अभी लोगों को अब रोजगार नहीं मिल रहा और खाने के लिए अनाज नहीं है उनके घरों में, लेकिन सरकार सोई हुई, खाली सोशल मीडिया पे चल रही है, प्रिंट मीडिया में चल रही है। कभी वंदे यात्रा तिरंगा की कौन सी यात्रा निकाल रही है, जनजाति गौरव दिवस बना रही है, जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती बनाई उन्होंने। लेकिन वो जयंती कब बनेगी जब आप आदिवासी की गौरव जयंती बना रहे हो, लेकिन आदिवासियों को घर से बेघर कर रहे हो, उनके मकान तोड़ रहे हो, उनको हटा रहे हो, उनको पट्टे नहीं दे रहे हो। अभी उन्होंने कैंप लगाया, क्या क्या कैंप में कुछ नहीं हुआ, खाली संशोधन भी नहीं हुआ, नाम संशोधन भी नहीं हुआ। और हमारी सरकार में, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 2 बार कैंप लगाकर जो जमीन के मालिक थे, पेनल्टी जिसकी चल रही थी, उनको खातेदारी हक दिया। ये कांग्रेस का ने काम किया, लेकिन बीजेपी ने एक भी काम जनता का नहीं किया। ये हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। सर, डूंगरपुर जिले की बात करें तो सरपंच से लेकर सांसद तक पद जो है एसटी वर्ग की आरक्षित है। अब संगठन के अंदर भी जैसे आप एसटी वर्ग से आते हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो सामान्य जो ओबीसी वर्ग के जो आपके नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे साफ करके उनके मन में मलाल होगा कि वो चुनाव लड़ नहीं सकते, संगठन के पद ही मिला सकते थे, तो राजनीतिक भविष्य उनका क्या होगा, उनको कैसे साफ? देखो, ऐसा है, जैसे हमारे टीएसपी क्षेत्र में हमारी जनसंख्या है, तो हम सरपंच भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं, एमपी भी बनते हैं। लेकिन जहाँ हमारे जैसलमेर है, राजसमंद है, सिरोही है, दूसरे जिलों में, वहां भी तो टीएसपी की जनसंख्या कम है। वहां मिलकर इनको संगठन में भी पद नहीं दिया जाता है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 36 कौम साथ में चले, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। ये शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं सबको साथ में लेके चलूंगा, ये कहना चाहता हूं। अब सरपंच हम बनते हैं, टीएसपी क्षेत्र जनसंख्या आपकी ज्यादा है, सभी पद आप लोगे, मैं नहीं कहता। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको हम निभाएंगे और हम सबको साथ में लेके चलेंगे। भले सामान्य वर्ग हो, भले ओबीसी वर्ग हो, भले एससी वर्ग हो, कांग्रेस पार्टी विचारधारा से चलती है, विकास पर चलती है और सबको साथ में लेके चलती है। देश को आजाद कराने में भी 36 कौम का साथ है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देते। जो व्यक्ति योग्य होगा, भले ओबीसी का हो, जनरल का हो, भले एसटी का हो, एससी का हो, शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे और सब साथ में लेके पार्टी को मजबूत करेंगे। सर, सबसे बड़ी जो चुनौती है आगामी पंचायत तक होने हैं, बीएपी पार्टी आपके सामने है, बीजेपी भी है, क्योंकि आदिवासी वोटर पहले कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन बीएपी के आने के बाद में वो कहीं ना कहीं छिपा कांग्रेस से, तो उस वोट बैंक को वापस क्रिएट करने के लिए और बीएपी और बीजेपी को किस तरह की चुनौती? देखो, अब जनता जान चुकी है, कुछ समय के लिए जातिवाद चल सकता है, कुछ समय के लिए क्षेत्रवाद चल सकता है, कुछ समय के लिए धर्मवाद चल सकता है, कुछ समय के लिए झूठ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में से वो सच्चाई पता पड़ती है, तब उनको पता पड़ता है कि भाई ये गलत है। आज जब से बीएपी के पार्टी बनी है, बीएपी के एमएलए बने, बीएपी के सांसद महोदय भी बन गए, लेकिन उन्होंने जो घोषणा किया था, एक भी वादा पूरा हुआ क्या? ये कोई योजना बना सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने जो 100% आरक्षण दिलाएंगे,
जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिलाएंगे, प्रशासनिक सेवा में हम आरक्षण दिलाएंगे, और जो जो इन्होंने जो घोषणा की थी, वादे किए थे, आज भी बीएपी का एक भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया और न कर सकते, ये कभी नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये खाली युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। आज जब से बीएपी पार्टी आई है, क्षेत्र में अशांति फैल गई है। 8 बजे बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाजार आना हो तो नहीं आ सकता है। आज लोगों में 5वीं अनुसूची लागू होती है, यहाँ पर कानून हम पे लागू नहीं होता है, यूं करके लोगों को, युवाओं की जिंदगी खराब कर दी। आज शिक्षा का स्तर हमारा बिगड़ गया है। हम उन युवाओं को समझाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही 36 कौम का भला कर सकती है और आदिवासी का भला कर सकती है, और कांग्रेस ने ही आदिवासियों का भला किया है। बोले भोगीलाल जी पंड्या को देख लो, किशन लाल जी गर्ग को देख लो, जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, भीखा भाई देख लो। तो इन्होंने सबने आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ है ही नहीं। ये तो खाली हिंदू और धर्म के नाम पर, आज देख लो मंत्री जी रोज 8-8 दिन में आ रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है बताओ तो सही। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया बताओ? 2 साल में कुछ नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम के नाम के दंगे करा रही है। उसके बाद अभी बिहार में भी जो वोट हुए, यहां पर आचार संहिता लगने के कारण गहलोत जी की जो मोबाइल की योजना थी कि उनको महिला को फोन दिया जाए, वो तो पोस्टर भी उतार दिए, फोन भी मतलब बंद कर दिए। लेकिन बिहार में जो चुनाव हुए, सबके महिलाओं को उन्होंने 10-10 हजार, जो आचार संहिता का उल्लंघन किया। मतलब चुनाव आयोग पूरा बीजेपी है, वो चुनाव आयोग है नहीं, निष्पक्ष कहां कराया उन्होंने चुनाव। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आज इनका कार्यकर्ता, इनके मंत्रियों के काम भी नहीं हो रहे, इनके कार्यकर्ता भी जान रहे हैं कि हमारा काम कोई सुनने वाला नहीं है। एक हैंडपंप तक नहीं लगा है। जो हमारे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो योजना में जो रोड थे, पुल थे, कॉलेज थे, जो भी बड़े बड़े जो स्कीम थी, वो कांग्रेस के समय की है। इनके एक भी काम इनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए जनता जान चुकी है, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ वापस आएगी, और कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें कांग्रेस की निकालेगी जनता। बीएपी के आरोप रहते हैं कि जो टीएसपी क्षेत्र में है, बारी बारी से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी ने यहाँ की जनता का शोषण किया, कुछ नहीं किया। देखो, बीएपी भारतीय जनता पार्टी की सेकंड पार्टी है। मैं कई बार बोला है, मैंने चैनल के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, ये किसके वोट काट रही है? ओनली कांग्रेस के वोट काट रही है। बीजेपी का एक भी वोट नहीं कट रहा है। तो आप समझ लो ये किसको फायदा दिलाना चाहती है, क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर। उनको पता है कि कांग्रेस के वोट ऐसे टूटने वाले नहीं है, इसलिए बीजेपी ने ही बीएपी को खड़ा किया है। तुम तो भले हमको भी गाली दो, कांग्रेस को गाली दोगे तो कांग्रेस के वोट तो तुम्हारे पास आएंगे और हमारे वोट फिक्स रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी के पास भी जा रहे हैं, किरोड़ी लाल जी के पास इनके नेता बीएपी के रोज धोख लगा रहे हैं। तो किरोड़ी लाल जी से यही कहलवा दो ना, प्रशासनिक सेवा में हमको 6.5% आरक्षण टीएसपी में दिला दो भाई। किरोड़ी लाल जी को आप गुरु मान रहे हो, और शुरू से किरोड़ी लाल जी संपर्क में और बीजेपी के संपर्क में, इनके नेताओं के सबके पास सबूत है मेरे पास। ये बीजेपी को फायदा दिलाना चाहते हैं और खुद व्यक्तिगत फायदा इनको मिल जाए, ये सोच है इनकी। आदिवासी के लिए कोई, इनके आदिवासी को भला हो, ऐसी सोच इनकी नहीं है। सर, लास्ट सवाल है, पंचायत चुनाव आने जा रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए भी होगी, क्योंकि 2 पंचायत समितियां नहीं भी बनी है, अब 14 पंचायत समितियां होगी। तो किस प्रकार का टारगेट रहेगा, क्या कार्य योजना रहेगी? देखो, कार्य योजना तो यही है हमारी कि हम सब मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे, और शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, शीर्ष नेतृत्व का जो भी उनका आदेश होगा उसकी पालना करेंगे, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे, और 36 कौम हम सब मिलकर प्रधान, जिला प्रमुख जो भी हो बनाने की कोशिश करेंगे, और बताएंगे कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। कांग्रेस को आजाद कराने का काम किसने किया? महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी गरीबों के लिए गोली खाई इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी हमारे गरीबों के लिए मर गए। तो कांग्रेस ने इस देश के लिए शहादत दी है, बलिदान दिया है, अंग्रेजों को भगाया। जब खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? स्कूलें किसने खोली? सड़कें किसने बनाई? ये सब, बिजली की व्यवस्था किसने की? यहाँ एक सुई तक बनती नहीं थी हिंदुस्तान में, ये सब काम कांग्रेस ने किया है। ये हमको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है। कांग्रेस नहीं होगी तो ये देश भी खत्म हो जाएगा, आपस में टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का और शासन आया तो कांग्रेस ही सौहार्दपूर्ण वातावरण, शांतिपूर्ण व्यवस्था कांग्रेस ही कर सकती है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में। इसके अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।